गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा रस पाठ आगे बढ़ाते हुए आगे के 3 रस पढ़ेंगे। कल हमने श्रृंगार रस और हास्य रस पढ़ा था, जिनमें हमने देखा था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और हास्य रस का हास। ओके, और हमने इनके विभिन्न उदाहरण देखे थे। आज हम इसी में आगे चलते हुए बेटा देखेंगे तीसरा हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है बेटा शोक। शोक मतलब दुख, ठीक है। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो वह करुण रस कहलाता है, ठीक है। कि अपने किसी इष्ट मतलब अपने प्रिय व्यक्ति या वस्तु की जब हमें हानि हो जाती है तो मन में जो हमारा शोक का भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से जब पुष्ट होता है, जब और ज्यादा बलशाली मजबूत बनता है, तो वो जब व्यक्त होता है बेटा वो करुण रस, ठीक है। अर्थात कि जब हमें अपने मन के भीतर किसी भी चीज को पढ़कर, देखकर दुख की अनुभूति होती है, रोना जहाँ आता है बेटा वो करुण रस की बहुत सारी कविताएं होती है। हमने जब हम बहुत छोटी क्लास में थे, 6th क्लास में, हमने झांसी की रानी एक कविता पढ़ी थी बेटा, है ना। उसमें जब हम कविताएं पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की पढ़ी थी ना, वहां वो वीर रस है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, वो हमने पढ़ी, वो वीर रस है। कि जब मैं पढ़ाती थी तो ये वाली पंक्तियां बहुत उत्साह के साथ कक्षा में गुंजायमान होती थी, जोश आता था। लेकिन उसी कविता का एक अंश है ना, जहां हमें दुख होता है, जब हम पढ़ते हैं हाय कालगति चुपके से चली आई, रानी विधवा हुई, ये वाली जो पंक्तियां थी ना कि जब रानी के पति की मृत्यु हो जाती है, रानी विधवा हो जाती है, वो पंक्तियां पढ़कर हमारे मन में दुख आता है। वो जो दुख हम फील करते हैं बेटा वो क्या है, करुण रस, है ना। उदाहरण देखो, किंतु काल गति चुपके से काली घटा घेर लाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई, ठीक है। रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, है ना, ये वाली पंक्तियां। तो यहाँ क्या है बेटा, करुण रस। अब इन पंक्तियों में देखो स्थायी भाव क्या है, शोक, दुख है। उसके बाद विभाव, तो विभाव किसके मन में दुख जागा, पाठक के मन में, ओके। और रानी के मन की भी बात है, रानी के मन में जागा, पाठक के मन में जागा, हमारे मन में भी जागा। उद्दीपन कौन कौन से, कि महल का सुनसान माहौल, रानी के मेहंदी लगे हाथ, रानी का रोना, रानी का दुखी होना, ये सारे क्या है इसके उद्दीपन विभाव है। अनुभाव कौन से होंगे, रानी का रोना, रानी का उदास होना, महल में मातम छा जाना, ये सारे अनुभाव। संचारी भाव, अब उस करुण रस के साथ साथ और रानी ने क्या फील किया होगा, रानी रोई होगी, रानी में दीनता है, रानी में अतिरेक है और उग्रता है, गुस्सा भी आया होगा उसे अंग्रेजों पर, है ना। तो ये सारी जो चीज़ है बेटा ये करुण रस है। कि जब हमारे किसी प्रिय या किसी इष्ट की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो हमसे दूर चला जाता है, हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो जो दुख हमें फील होता है वो करुण रस, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है बेटा, शोक, ठीक। इसका और उदाहरण देखो, अपनी तोतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर मन में होली, हाँ सही न जाती मुझसे अब आग आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी थी हो रहा हृदय मतवाला, है ना। कि कल से 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, कल तक तो सिर्फ प्यास लग रही थी, लेकिन आज तो उसके पेट में भूख की आग लगी हुई है ना। और एक और देखो, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धड़क उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की देवी। अलंकार जब उदाहरण पढ़ा था ना, हाय फूल सी कोमल बच्ची
हुई राख की डेरी, उपमा अलंकार पढ़ा था ना। अब इन्हीं पंक्तियों में बेटा रस कौन सा है? करुण रस। बच्ची को शव पे रखा और वो कोमल बच्ची थोड़ी चिता पर रखा उसके शव को, और थोड़ी सी देर में वो कोमल बच्ची राख के ढेरी पर। तो ये जो दुख है बेटा, जब हम कविताएं पढ़ते हैं, जब हम मूवी देखते हैं ना, बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जिनको देख के मम्मियाँ या हम तुम लोग भी है ना, कि भले तुम बहुत एंजॉय करते हो लाइफ, लेकिन जब ऐसा कोई सीन सामने देखते हो तो रोना आ जाता है। अभी रामायण आप लोगों ने देखी होगी, जब सीता छोड़कर जा रही थी, धरती में समा रही थी, या लव कुश जब रो रहे थे अपनी माँ के लिए, तब हमें जो रोना आया वो क्या है बेटा? वो करुण रस है ना, कि किसी तरह का दुख जहाँ हम फील करते हैं वो करुण रस। ठीक है, अब हम हमारे अगले रस में चलेंगे बेटा, रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है गुस्सा। ओके, इसका स्थायी भावी क्रोध है बेटा, कि वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, किसी दशा को लेकर या किसी विषय को लेकर जब हमारे मन में गुस्सा आता है ना, कि जब क्रोध का भाव अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो वो रौद्र रस का रूप लेता है ना। कि जैसे ऐसी कोई बात है जो हमसे सहन नहीं हो रही है और उस वक्त हमें लगता है, तुम एक सिंपल क्रिकेट का उदाहरण ही ले लो, है ना, कि कोई क्रिकेटर आया और उस लास्ट बॉल पर जहाँ हमें 6 की जरूरत थी वहाँ वो आउट हो जाता है और सिर्फ बोले खा रहा है, उस वक्त हमें जो गुस्सा आता है, तू हट मैं आ जाता हूँ, वो जो चीज़ है ना गुस्सा, वो रौद्र रस है। कि हमें वो लगता है कि हम खड़े हो जाएं और सब कुछ परिवर्तित कर दें, इतना गुस्सा चीज़ों को लेकर। जिन कविताओं को पढ़कर मन में गुस्सा फूटता है, जिन कविताओं में गुस्से के भाव को दर्शाया जाता है, वो रौद्र रस। इसका स्थायी भाव में बेटा क्रोध होता है, तो क्रोध और प्रतिशोध के भाव उत्पन्न जहाँ होते हैं वहाँ रौद्र रस होता है। ठीक है, जैसे क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रौद्र रस का रूप धारण करता है। इसका उदाहरण देखो बेटा, है ना, कि जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, है ना, और अभिमन्यु को जब ये बात पता चली थी कि उसके पिताजी उस तरफ चले गए हैं, वो उसमें गया था बेटा चक्रव्यूह में और उनके द्वारा मार दिया गया था। अर्जुन जब लौटकर आता है और उसे कृष्ण द्वारा ये बात पता चलती है ना, तब जो उसकी हालत है, उस वक्त क्या है? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, है ना। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रमार्थ उसके मिस वहां क्या काल भी क्रोधित हुआ। उस वक्त जो उसका, इन कविताओं को जब लाउड उस पर पढ़ा जाएगा तो उस वक्त एक गुस्सा आता है कि ये क्या हुआ। वो जो गुस्सा है बेटा वो रौद्र रस, कि परिस्थितियों को परिवर्तित करने की जब हमारे मन में इच्छाएं जाग जाए और हमें लगे कि ये क्या हो रहा है, तब वो जो कंडीशन है बेटा वो रौद्र रस की कंडीशन है। ठीक है, अब इसी को और उदाहरण द्वारा समझो। प्रभु हो या पत्थर हो, है ना, भगवान को उलाहना दिया जा रहा है बेटा, है ना। प्रभु हो या पत्थर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी भांति पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उसका विनाश करने के कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे, प्रभु होकर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ये जो है बेटा और उदाहरण देखो। फिर दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया, अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर जलने लगा, है ना। तो ये कि परिस्थितियों को देखकर हमें उनको परिवर्तित करने के लिए जब गुस्सा आने लगे, ऐसा आने लगे कि ये जो परिस्थितियां हैं ये सिर्फ कष्टकारी हैं और हमें उन्हें बदलना है ना। एक मन में एक अजीब सा जब गुस्सा हो तो वो गुस्से वाली जो पंक्तियां हैं बेटा वो रौद्र रस में। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक उदाहरण यही आप लोगों को याद रखना है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर। ओके, आज का हमारा तीसरा रस है बेटा वीर रस। ठीक है, वीर रस का बेटा स्थायी भाव होता है उत्साह। बेटा रौद्र रस और वीर रस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है,
अगर हम कहें एक ही रस को दो अलग अलग रूप हम माने, दोनों में गुस्सा है, वीर रस में भी गुस्सा है, रौद्र रस में भी गुस्सा है ना, लेकिन इसमें उत्साह है बेटा, चीजों को करने का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और रौद्र रस में क्रोध एक तरह का विनाशकारी जो तत्व है वो विद्यमान होता है। वीर भी युद्ध में जीतने की इच्छा से उतरेगा। वो वीरता जब इस कदर तक तुम्हारे दिमाग में छा जाए कि सब कुछ नष्ट कर दूंगा, वो रौद्र रस में आ जाता है। कि गुस्सा जब नेगेटिव वो ले वहां रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। और जब हम कुछ अच्छा करने की सोचें, हम अपने उत्साह के साथ उठें कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो वीरता है। ओके, ये हल्का सा डिफरेंस है जहां पंक्तियां हमें आकर कंफ्यूज करती हैं। वो कंफ्यूजन इसी से दूर करना है कि जहां सिर्फ बढ़ चढ़ कर ये करने की बात की जा रही है वो वीरता है, लेकिन इस तरह का गुस्सा जहां फूटता है, जहां कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, वो रौद्र रस है। ओके, तो रौद्र वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और उत्साह की अभिव्यक्ति होती है कि जब उत्साह वाला स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब वीर रस के उदाहरण से इसे समझो बेटा कि वीर रस के उदाहरण देखो बेटा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष ने टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। ठीक है, और अभिमन्यु ने कि जब उन्होंने समझाया था द्रोणाचार्य और कृष्ण ने कि तुम बहुत बच्चे हो, अभी नहीं उधर तुम लड़ सकते हो, है ना। कृष्ण ने जब उनको समझाया, युधिष्ठिर ने जब समझाया कि अभी तुम बच्चे हो, तुम अंदर भेद कर नहीं जा सकते, वहां बड़े बड़े महारथी हैं तुमसे युद्ध करने के लिए, तब अभिमन्यु ने अपने जोश में क्या कहा था। उन पंक्तियों को देखो। हे सारथे है द्रोण क्या, आए स्वयं देवेंद्र भी, वो भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी, है ना। हे सारथे उनके लिए आया है ना, कृष्ण के लिए, कि अगर द्रोणाचार्य तो क्या, अगर स्वयं देवेंद्र भी आकर आज युद्ध में खड़े हो जाएंगे तो वो मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। ये वीरता है। युद्ध में जाने से पहले जो उद्घोष, जो वचन वीरों द्वारा कहे जाते हैं, वहां वीर रस का आह्वान होता है। ठीक है, तनकर बाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, तुझको वैरी से हृदय शोक, तू तनिक मुझे आराम न दे। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौनवाणी ने लिया, अब और यों ही छोड़कर निज प्रकर्षर जाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल, शत्रु सैन्य विशाल। ठीक है, और अब उन्हीं अपनी फेवरेट पंक्तियों को दोहराओ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की। तो इस तरह की जब पंक्तियां, जब हमारे मन में वीरता जोश का संचार होता है, वो वीर रस है ना, उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। अब वीर रस बेटा चार तरह का है। सिर्फ युद्ध में लड़ने जाने वाले ही वीर नहीं होते, हम अपनी वीरता को बहुत तरीके से दर्शा सकते हैं। उसी आधार पर वीरों को चार श्रेणियों में रखा गया है। युद्ध वीर जो युद्ध में वीरता की बातें करते हैं, दान वीर जो दान देने में वीर होते हैं बेटा, है ना। जरूरी नहीं है कि हम युद्ध में ही जीतें, हम लोगों के हृदय को अपने दान द्वारा भी जीत सकते हैं। धर्मवीर जो धर्म का पालन करे, जो अपने धर्म के प्रति लोगों में अच्छे अच्छे संदेश फैलाए अपने धर्म के, वो धर्मवीर होता है। एक होता है बेटा दयावीर, जो गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों पर दया दिखाता है और उनके कष्टों को हरता है, वो भी वीरता की निशानी है। तो अलग अलग तरह की मदद, मतलब लोगों पर अलग अलग परोपकार या अलग अलग अपने वृत्तियों द्वारा वीर चार प्रकार के काउंट किए गए हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये तीन रस पढ़े हैं: करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। करुण रस स्थायी भाव शोक, रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध और वीर रस स्थायी भाव उत्साह। ठीक है,
आपको ये करना होता है बेटा कि हर रस का स्थायी भाव, उससे संबंधित संचारी भाव, क्योंकि विभाव और अनुभाव हमें पंक्तियों में ही मिलेंगे, लेकिन जो संचारी भाव है बेटा वो हर रस से रिलेटेड दो तीन संचारी भाव होते हैं कि यदि हमने वीर रस का अनुभव किया है तो किस तरह के संचारी भाव मन में आएंगे। वीर रस का जब हम महसूस करेंगे तो हमको हंसी नहीं आएगी, है ना, तो वो चीज है। रौद्र रस का जब हम अनुभव कर रहे हैं तो हमें हंसी नहीं आएगी, ओके, हम प्रसन्न नहीं होंगे, रौद्र रस में सिर्फ गुस्सा है। तो ये सारी चीजें कि आपको याद करना होता है स्थायी भाव, उस रस से संबंधित दो तीन संचारी भाव, उस रस से संबंधित दो उदाहरण। इसे हैबिट में बना लो कि जैसे जैसे हमारे रस कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, आप इनकी इन चीजों को याद करते जाओ। दो उदाहरण इसीलिए कि आता है श्रृंगार रस का उदाहरण लिखिए, रौद्र रस का उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो उस वक्त आपको सहायक होगा कि अगर हम एक में अटके तो हमारे पास दूसरा तैयार है। इसीलिए आपको ये कार्य करना ही है कि हर रस का स्थायी भाव, संचारी भाव और दो दो उदाहरण आपको याद करने हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। आज हम यहाँ तक ही रस पढ़ेंगे, तो हमारे कल के 2 और आज के 3 5 रस कंप्लीट हो गए, ठीक है। आगे के रसों को हम कल देखेंगे, ओके।